मित्रों, आज बात कुछ अलग करता हूँ। शनिदेव का, आज शनिवार है तो शनिदेव का कुछ समझाने की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले शनिदेव का ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। अब दूसरा, शनि किस बात के लिए है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। व्हाट फॉर द सैटर्न इज ए प्लैनेट फॉर पनिशमेंट। सैटर्न इज ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन। सैटर्न वर्क्स एज ए जज। तो ये मेन है उनका। शनि कष्टदायक, राहु ऐश्वर्यदायक। मतलब शनि का मतलब ही यह है कि कष्ट देने वाली बात करें, क्योंकि वो खुद भी अपने कष्ट में रहे। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि सूर्यदेव को जब देखा शनि ने तो उनके स्किन पे स्पॉट्स हो गए। सूर्यदेव के सारथी, जो रथ का सारथी, उसको देखा तो वो नीचे गिरा और उसकी बोन्स टूट गई। घोड़ों के देखा तो वो अंधे हो गए। तो देखिए कितनी चीज हो गई। कुष्ठ रोग की बात करें तो वो शनि। पैरों से टूट गए, वो सारथी जी के फ्रैक्चर हो गया, तो जितने भी बोन्स एंड जॉइंट्स हैं वो शनि। और वो अंधे हो गए घोड़े, तो वो शनि। और उसके साथ ही एनी क्रॉनिक एलिमेंट, जहाँ लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, वहाँ शनि का कुछ और कुछ पार्टिसिपेशन ज़रूर होता है। सीरियस बीमारी हो सकती है जिसका मैं नाम यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, वो बात है। और जितने भी ये स्कैम और जो भी केसेस होते हैं, या जिसमें कि मंत्री से एकदम फुटपाथ पे आ जाए, ये सब शनि के प्रभाव से होते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आज, देखिए ये तो मैंने बता दिया। अब शुरुआत करूंगा मैं उन लोगों के लिए जिनको जीवन भर शनि के उपाय करने हैं। वो कौन लोग हैं? जिनके भी शनि मेष राशि, फिगर 1 मैंने यहां लिख रखा है, लग्न, मतलब ये एसेंडेंट। आप जब भी कोई हॉरोस्कोप देखेंगे, जो भी आपके पास जन्म कुंडली है, उसमें लग्न लिखा होगा या लग्न कुंडली लिखी होगी, या असेंडेंट लिखा होगा, या असेंडेंट हॉरोस्कोप लिखा होगा। तो मैं वहीं से भी शुरू करता हूँ। और इस तरीके से ये जैसे फर्स्ट हाउस है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 एंड 12, ये 12 हाउसेज होते हैं एक हॉरोस्कोप में। तो इन हाउसेस के अलग अलग चीज़ें हैं जो अपने रेफरेंस में आएगी, वो मैं बताता जाऊंगा। इस शनि के रेफरेंस में आएगी, वो बताता जाऊंगा। तो क्या है, सबसे पहले मैं वो बता रहा हूं, जैसे ये इनकी, जिनकी भी ये कुंडली है, इनके शनि पड़े हुए हैं मेष राशि पे। शनि इज इनटू एरीज, मेष राशि के अंदर शनि है। तो जहां 1 लिखा हुआ है वो मेष राशि होती है। जो हमारी 12 जोडियक साइंस होते हैं, 12 राशियां होती है, 12 राशि होती हैं, उनमें जो सबसे पहली राशि होती है मेष। तो मेष राशि का शनि हो तो ये नीच राशि का कहलाता है। द सैटर्न इज इन द वीकेस्ट पोजिशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इनटू एरीज। मतलब मेष राशि में शनि होने से वो नीच राशि के होते हैं, जो कि सबसे कमज़ोर अवस्था में होते हैं। तो जिन लोगों के भी अगर कुंडली देखें आप, और उसमें कहीं भी जहाँ फिगर 1, मैंने तो ये असेंडेंट में बनाया है, बट ये फिगर 1 यहाँ भी लिख के और शनि हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो कहीं भी शनि का जो आपके जन्म कुंडली के अंदर प्लेसमेंट है, उसमें अगर फिगर 1 लिखा हुआ है, मेष राशि होती है वो, तो आपको जीवन भर शनि के उपाय करने हैं।
चाहे वो इस घर में है और चाहे इस घर में है, या 12 जो 12 हाउसेज मैंने बताए हैं, जो 12 भाव बताए हैं, उनमें से किसी भी घर में हो, वो शनि का तो उपाय उनको जीवन भर करना है। मैंने बता दिए कि शनि क्या क्या करते हैं, उन सब के लिए ये करना है। दूसरा, अब ये तो हुआ राशि वाइज कि भाई मेष राशि का है तो वो नीच राशि का है, इसलिए उनको तो जीवन भर करना है। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिनको जीवन भर करना है शनि, वो भाव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाव कैसे? देखिए, जिसके भी शनि ये 4th भाव है, शनि ये 6th भाव है, ये 7th भाव है, ये 8th भाव है, 12th हाउस में शनि। तो अगर उनके पहली इस कैटेगरी में पहला तो क्या है? 6th हाउस शत्रु रोग और पीड़ा का घर होता है, 7th हाउस पार्टनर का घर होता है, पर ये मारक स्थान भी कहलाता है। इसमें आदमी के हेल्थ का इश्यू खड़ा होता ही है और पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट उठता ही है। शनि इन केस प्लेस्ड इन द 7th हाउस, you are supposed to continue doing remedial measures throughout your life. 8th हाउस जिससे कि हम आयु का विचार करते हैं, तो उसमें भी यही सेम पोजीशन है। और 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेज, बेडरूम, प्लेजर हाउस और हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ योर हेल्थ। तो देखिए, पहली कैटेगरी मैंने बताई थी, उन लोगों को जीवन भर शनि के उपाय करने हैं जिनका शनि मेष राशि में किन्हीं भी घरों में हो। दूसरा, जिनके शनि, मैं उसके 2 पार्ट कर रहा हूं। एक पार्ट है जिसमें 4th हाउस, जिसमें कि शनि जब ट्रांजिट में होता है, जैसे आजकल शनि कुंभ का चल रहा है, तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके वो 4th हाउस में चल रहा है। पर यहाँ बात हो रही है जन्म के समय, जन्म की कुंडली की बात हो रही है। तो ये 4th हाउस में शनि हो, 6th हाउस में शनि हो, 7th हाउस में शनि हो, 8th हाउस में शनि हो, 12th हाउस में शनि हो, इन आइदर ऑफ दीज हाउसेस, इफ यू हैव Saturn placed in your horoscope when you were born, I am talking about that horoscope, तो आपको जीवन भर शनि के उपाय करने की ज़रूरत है। जस्ट टू हैव गुड हेल्थ, just to have good married life, just to be free from all criminal cases, and पॉजिटिव रिजल्ट भी बता देता हूँ। शनि अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको जॉब कभी नहीं मिलेगी। शनि अच्छा होने से ही जॉब मिलेगी। शनि अच्छा होने से ही आपका पॉलिटिकल कैरियर इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सैटर्न। जो भी बड़े नेता हैं उनके शनि का प्लेसमेंट अच्छा होता है, जब भी वो नेता बन सकते हैं, वरना नहीं बनते हैं। तीसरा, जब भी शनि ऐसे घर में, जो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए वो घर नहीं बता रहा हूँ आपको, जिनमें वो बेनिफिशियल रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज दे के पूछ सकते हैं। बट हियर आई एम मेकिंग दिस स्पेसिफिक दिस वीडियो just to tell you that in case Saturn is placed either of these houses or in this Rashi Mesh, in any of the house, you are supposed to do remedies for Saturn throughout your life. ये हो गया 2। तीसरा, जिनके शनि का ढैया, शनि का ढैया क्या होता है? 2.5 years period of Saturn, when the Saturn is transiting in 8th house from your राशि। सपोज आपकी राशि कर्क है, तो कर्क राशि के
तो असेंडेंट में यहाँ पर कर्क लिखिएगा फिगर 4, और उससे आप 8 हाउस में आएंगे तो कैसे चलेंगे, 4th यहाँ लिखेंगे, तो ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10 and 11, that is कुंभ राशि, Aquarius. तो Aquarius is coming in the 8th house for the person who are कर्क राशि persons or the Cancer zodiac persons. तो ये 8th हाउस में होता है शनि राशि के रेफरेंस में, तो ये कहलाता है बड़ा ढैया। अब उससे छोटा ढैया, लघु कल्याणी ढैया। When the Saturn is transiting in the 4th house from your राशि, सपोज आपकी वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो फिगर 8, तो यहाँ पर आप 8 रखिए पहले, फिर देखिए 8, 9, 10 और 11, यहाँ पर आप आएंगे 11, आजकल कुंभ राशि के शनि चल रहे हैं तो उनके ये 4th हाउस में आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के, तो वो कहलाता है छोटा ढैया। उसके बाद में आती है साढ़े साती। साढ़े साती में 3 phases आर देयर, ये 12th हाउस है, इसमें 2.5 ईयर, फिर इसमें 1st हाउस में 2.5 ईयर एंड 2nd हाउस में 2.5 ईयर। तो जो 1st और 3rd, जैसे आजकल 1st किसके चल रहा है, वो चल रहा है मीन राशि के, और 3rd किसके चल रहा है, मकर राशि के। 1st and 3rd phase इज डेफिनेटली डैमेजिंग पर। 1st होता है विच इफेक्ट्स योर ब्रेन एंड दिस पोर्शन, जो 2nd phase होता है वो दैट ऑपरेट्स ऑन योर एब्डोमिनल एरिया, एंड 3rd phase इज ऑन योर लेग साइड और द लिम्स की बात कर लूँ, पैरों की बात कर लूँ, नेवल पोर्शन के नीचे की बात कर लूँ, उस पर ऑपरेट करते हैं। तो 1st and 3rd आर क्रूशियल और वीकेस्ट, बट 2nd phase ऑफ साढ़े साती इज टेकन एज स्लाइटली माइल्डर देन 1st and 3rd। तो अभी किस किस को चल रहा है साढ़े साती, अब देखिए मैंने कहा था 1st phase से शुरू करते हैं अपन। तो कुंभ का शनि यहाँ है, कुंभ का शनि 12th हाउस में है, किसके, मीन राशि वालों के। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, साढ़े साती की बात कर रहा हूँ, तो ये मीन राशि की बनाया मैंने। तो मीन राशि के यहाँ पर मीन राशि वाले की ये कुंडली है, तो मीन राशि से 12th हाउस कौन सा है, ये जिसमें कुंभ का शनि आजकल चल रहा है। तो 1st phase मीन राशि वालों का यहाँ चल रहा है अभी। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि पे ही आएंगे तो ये 2nd phase होगा जो माइल्डर होता है। फिर 2027 के एंड में 27 में जाके ये शनि मेष राशि में आएंगे। जब यहाँ पर आएंगे वो 3rd phase भी उनके लिए वीक होगा। तो अब मैंने आपको बताया 3rd वाली पॉइंट पे कि राशि से 4th हाउस में शनि हो, राशि से 8th हाउस में शनि हो, राशि से 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस में शनि हो, तो आपके ढैया, छोटा ढैया और साढ़े साती होती है, उनको तो करना ही है। मेरे से आप अभी हर वीडियो में सुन रहे होंगे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन को ये करना है। तो ये एक छोटा सा मैं आपको धीरे धीरे सब ग्रहों का बताता चला जाऊंगा, बिकॉज आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द नेगेटिविटी ऑफ दिस सैटर्न, रीजन इज कि यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट दिस नेगेटिव पीरियड बिकॉज ऑफ द सैटर्न, क्योंकि अच्छा पीरियड में तो आपका अच्छा हो ही रहा होगा। आप अगर कमज़ोर पीरियड में जैसे बात करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। जैसे अभी 29 मार्च को ये शनि बदलेंगे और ये कुंभ से मीन में आ जाएंगे, तो मीन में आते ही वो मेष राशि के साढ़े साती शुरू हो जाएगी और मकर वालों को रिलीज कर देंगे वो। इस तरीके से कर्क राशि वालों को बड़ा ढैया समाप्त हो जाएगा और सिंह वालों का आ जाएगा।
वृश्चिक राशि वालों का छोटा डैया समाप्त हो जाएगा और धनु का आ जाएगा। इस तरीके से जहां तक उपायों की बात करूं शनि के, सबसे पहला फर्स्ट उपाय, द फर्स्ट एंड द बेस्ट, चींटियों को दाना डालिए, चाहे मछलियों को दाना डालिए। उसके अंदर क्या चीज है? उसके अंदर है काले तिल, तिल का तेल, काली छिलके वाली उड़द, बाजरा और शक्कर बूरा। उसको किसी भी क्वांटिटी में, कितना भी प्रोपोर्शन में, कि 1 किलो बाजरा लेना है कि आधा किलो लेना है, किसी भी प्रोपोर्शन आप ले लीजिए। उनको एक बॉक्स, एक टिन में या एक जो भी आपके पास हो, एक डब्बे में बंद कर लीजिए, रख लीजिए और थोड़ा सा उसमें से डेली निकालिए, मिक्सी में थोड़ा सा चयन कर दीजिए, जिससे कि चींटियों को खाने में सुविधा हो, मछलियों को खाने में सुविधा हो। तो वो आपको ले जाके, चींटियों की ज़्यादा होता है क्योंकि उनका नंबर इज मच मोर देन द फिशेस फॉर दैट दाना, इसलिए आई प्रेफर फर्स्ट चींटियों को दाना। एक तो ये घर के बाहर ही मिल जाते हैं, तो आप अपने फ्लैट से बाहर निकलिए या घर से बाहर निकलिए, कंपाउंड वॉल से बाहर जाइए और गो अक्रॉस द रोड, इधर या उधर सामने, और फिर वहाँ पर जो भी वेजिटेशन हो वहाँ डालिए। 4-5 दिन आप डालेंगे और चींटियाँ अपने आप आ जाएगी। नहीं आती हैं, थोड़ी ऑयल की मात्रा, जो तिल का तेल है, सीसम सीड ऑयल, उसका थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब सेकंड पूरे उपाय बता रहा हूँ, नहीं तो सेकंड बेस्ट तो है नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके मंत्रों के जाप और पूजा ब्राह्मणों से करवा लीजिए। कलयुग है, हर साल 4 बार होना चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 तो ज़रूर करवाना चाहिए। ये कैसे डिसीजन लें? ये डिसीजन ऐसे ले सकते हैं कि शुरुआत जब होती है, नया साल लगता है उस समय, या जिस समय आपको शनि का ढैया 7.5 स्टार्ट होती है उस समय। शनि हर वर्ष, एवरी ईयर, सैटर्न गोज इन रिट्रोग्रेशन, वो पीछे वक्री होके आते ही हैं 140 डेज के अराउंड, कभी 1-2 दिन कम, कभी 1-2 दिन ज़्यादा। तो जब वो वक्री हों, सेकेंड टाइम वहाँ करवाइए। थर्ड टाइम जब वो मार्गी हों, फॉरवर्ड मोशन में जाएं जब, और फोर्थ टाइम इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ योर दिस ईयर फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब जैसे 2025 में 29 मार्च को सिंह राशि को ढैया लगेगा, तो उनका उस समय करवाना चाहिए। उसके बाद में जुलाई में वो रिट्रोग्रेड होंगे, उस समय करवाइए। नवंबर में वो सीधे होंगे, उस समय करवाइए। और अगर 4 बार करवाना है तो दिसंबर में वापस करवाइए। अब इसके बीच के लाइंस को भी फिलअप कर देते हैं। क्या है? एक और बहुत अच्छा है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और सुबह उनको जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जब दीपक जलाएंगे तो 2-3 ड्रॉप्स यू शुड ड्रॉप ऑन द अर्थ और द रूट्स ऑफ दैट पीपल ट्री। और सुबह जब जल चढ़ाएंगे, जब आप चढ़ाइए, उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं, उनको हाथ भी लगा सकते हैं। शाम को उनको टच मत कीजिए, पीपल देव को। उसमें आपको ये बता देता हूँ, एक बोलिए पीपल देवताय नमः। ये एवरीथिंग यू शुड रिसाइट 3 टाइम्स एटलीस्ट। तो पीपल देवताय नमः। दूसरा पिपलादृशे नमः, उसको भी 3 बार बोलिए। पितृभ्यो नमः, उनके लिए भी 3 बार बोलिए। कृष्णाय केशवाय माधवाय, भगवान कृष्ण को ये कमिटमेंट है शनिदेव का कि आपको भजेंगे, मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। और वैसे भी गीता में ये है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है, वृक्षों में अश्वत्थ मतलब पीपल मैं हूँ, तो भगवान कृष्ण तो वह है ही। वैसे पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और मैं, इस तीनों भगवान हैं, वो बसते हैं, वो कीजिए। उसके बाद में लास्ट में, पहले मैंने नीलांजन वाला कहा, पर जब जल चढ़ाने लगे आप, सुबह की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः,
या आप ये भी बोल सकते हैं ओम शनिश्चराय नमः, शनि देवताय नमः। जो आपकी मर्जी पड़े, भाव से बोलेंगे उसी का रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट बनाने से रिजल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू हैव फुल सबमिशन, सरेंडर टू द लॉर्ड गॉड सैटर्न। ये याद रखिएगा, भाव के करेंगे तो ही भगवान आएंगे बचाने के लिए। तो ये कर दीजिए। और उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये भी एक उपाय है शनिदेव का। जो अशक्त है, हैंडीकैप्ड हैं, चैलेंज्ड हैं, या जो नीडी हैं, उनको भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, स्पेशली भोजन के लिए, वस्त्र के लिए धन दीजिए, या वो दीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, एंड बिहेव विद देम इन ए सच ए वे, फुल ग्रेटिट्यूड दिखाइए उनको। यू शुड बी सो नाइस इन टॉकिंग टू देम कि उनको खुशी हो। आपका शनि ठीक हो जाएगा। और नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग। कोशिश करिए लहसुन प्याज भी नहीं खाएं सैटरडे को। पर ये जो दूसरे वाली चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सैटरडे को नो मीन्स नो, एब्सोल्युटली नो। और मैं आपको ये बता दूं, जिनको ढैया, साढ़े साती, छोटा ढैया, लघु कल्याणी वाला, या जिनके मैंने जैसे कहा मेष राशि में शनि हो जन्म कुंडली के अंदर जब जन्म हुआ उस समय, या जिनके की जन्म कुंडली जब जन्म हुआ, जब कुंडली बनी, उसमें 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में शनि हो, उन सब को तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए नॉन वेज, लिकर और एग के लिए ऑन सैटरडेज। एक और भी है उसके आगे, बट आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। जो सेकंड हाउस होता है, ये जो सेकंड हाउस होता है, ये धन का घर होता है, पर ये भी मार्ग स्थान होता है। जैसे कि 7th हाउस को मैंने कहा हाउस ऑफ पार्टनर है, फिर भी वो मार्ग स्थान होते हैं। तो ये दो हाउसेज में भी सैटर्न हो तो आपको बीमार हो सकते हैं, आप क्रॉनिक एलिमेंट हो सकती है, एंड दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब वो डिसेबिलिटी कैसी, एक बीमारी हो गई, बोन्स में पेन हो गया, एंड थ्रू आउट लाइफ दैट कंटिन्यूज। आई साइट वीक हो रही है, थ्रू आउट लाइफ यू हैव प्रॉब्लम अबाउट द आई साइट। तो ये पे मैं ऑल द वेरी बेस्ट आपको कहता हूँ। ओम शनिश्चराय नमः।